चैनल SBT अड्डा। आज की इस वीडियो में हम 2020 में 6th सेमेस्टर मैनेजमेंट के एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा था। इसका सही आंसर होगा F.W. टेलर। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हु हैज डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज POSCORB। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों ने डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ा था। तो किसने डिफाइन किया था इसे डिफाइन किया था आप लोग का ये ऑप्शन बी, लूथर ग्यूलिक ने। क्या होता है इसका मतलब? P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R का मतलब रिपोर्टिंग, B का मतलब बजटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ। पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों ने यूनिट 3 में पढ़ा होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करते हैं। इसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये कौन से एक्ट के द्वारा गवर्न होता है? इसका सही आंसर होगा सी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट इज। आप अपने सबऑर्डिनेट को कब पूरा फ्रीडम देते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लेसी फेयर लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और नन ऑफ दीज। देखिए आप लोगों ने यूनिट 4 में लीडरशिप के बारे में पढ़ा होगा। यूनिट 4 में लीडरशिप के बारे में कितने तरह का लीडरशिप होता था? 4 तरह का। कौन कौन? ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लास्ट होता है आप लोग का लेसिस फेयर। इसमें जो ये वाला तरीका है, इसमें हम अपने सब ऑर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम देते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। डिटेल में हम लोग इसके बारे में, चारों के बारे में यूनिट 4 में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके उस लेक्चर को देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज। बिजनेस का कौन सा प्रमुख एलिमेंट है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका रिस्क, ये भी आपका हो सकता है, बिजनेस में रिस्क होता है। ब्लैक मार्केटिंग, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। प्रॉफिट, ये भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए अगर आपका ऑप्शन बी कुछ और दिया रहता तब आपका सही आंसर होता डी, लेकिन यहां आपका ऑप्शन बी दिया हुआ ब्लैक मार्केटिंग, जो कि नहीं होता है। तो आपका ए और सी में अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो ऑप्शन हम सी ही होना चाहिए। कहीं कहीं आपको ए भी दिखाई देगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, बिजनेस इज ए कमर्शियल एक्टिविटी टू मेक प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस करता है तो उसका मेन मकसद, मेन एम क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आप लोग का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा होता है आप लोग का लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप लोग का है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन सी आप लोग का दिया गया है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द रियल ओनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है? आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ओनरशिप में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। इसका जो ओनर होता है वो इसका शेयर होल्डर्स होता है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है आप लोग का शेयर होल्डर्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज नोन एज। इसका सही आंसर होगा ए, बिजनेस। आप लोग इसको एक हिंदी में पढ़िए पहले, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। एक ऐसी संस्था जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित की जाती है, क्या कहलाती है?
व्यवसाय। कोई भी आप लोग अगर बिजनेस करते हैं तो उसका मेन मकसद क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना, निजी लाभ, और साथ ही साथ क्या अपने समाज को, अपने सोसाइटी को कुछ या तो प्रोडक्ट बेचिएगा या कोई सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इसेंशियल फॉर अ लीडर? लीडर के अंदर कौन सा लक्षण नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए आवश्यक है? आप लोगों ने यूनिट 4 में पढ़ा होगा कि एक लीडर के अंदर कौन कौन सा क्वालिटी होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर, अप्रूवल ऑफ फॉलोवर, सेम इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा डी। एक लीडर के अंदर ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स? इसका सही आंसर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस में हैं, मतलब एक ही आदमी हर कुछ देख रहा है, तो आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना आपको रिवार्ड मिलेगा, उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज मैक्सिमम सेक्रेसी? कौन सा व्यवसाय है जिसमें सबसे अधिक गोपनीयता रहती है, सबसे अधिक कॉन्फिडेंशियल रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसमें एक ही मालिक होता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक आपका यहां गोपनीयता रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ABC एनालिसिस एंड EOQ टेक्निक्स आर? आप लोगों ने ABC एनालिसिस और EOQ टेक्निक, EOQ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में यूनिट नंबर 6 में पढ़ा होगा, यूनिट नंबर 6 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ओनली ABC इज द मोर इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे हैं। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आर इक्वली पोटेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये भी नहीं होगा। ऑल द एबव आर इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये आपका सही हो जाएगा कि दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट टेक्निक है किसके? इन्वेंट्री कंट्रोल के। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अ बजट इज ए स्टेटमेंट शोइंग? आप लोगों ने बजट के बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 5 में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 5 में पढ़ा होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इट इज ए फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इसका सही आंसर होगा आप लोग का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन 51% शेयर आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड? अगर आपके कंपनी का 51% शेयर, ठीक है, गवर्नमेंट के पास है, कि कौन सा कंपनी कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें कौन सा सही है? ऑथोरिटी एंड पावर्स आर सेम, ये गलत है। नेक्स्ट है आप लोग का, ऑथोरिटी गिव्स पावर, और है सी नंबर का पावर गिव्स ऑथोरिटी। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू कमांड, और पावर का मतलब क्या होता है? राइट टू एक्ट। पावर इज नेसेसरी फॉर ऑथोरिटी, मतलब आपको अगर ऑथोरिटी चाहिए तो आपको पावर जरूरी है, बट अगर आपके पास को पावर चाहिए तो जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑथोरिटी हो। तो इसका सही आंसर होना चाहिए यहां पे सी, पावर गिव्स ऑथोरिटी, बिकॉज पावर इज नेसेसरी फॉर ऑथोरिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? कौन सा इसमें से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहलाता है? स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग ये भी कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम ये भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन ये भी होता है, ऑल द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप फर्म रिटन डीड इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन? आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसलिए इसमें रिटन डीड का होना बहुत जरूरी है कि पता नहीं कौन कब अपनी बातों से पलट जाए, इसलिए रिटन में हर चीज होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट आप लोग का ऑप्शन दिया है, सो दैट इट मे बी रेफर्ड टू इजिली इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। बिल्कुल सही है, ये सही है आप लोग का। इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है, कोई बाद में प्रॉब्लम हुआ तो आपको कोर्ट जाने में आसानी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में बी सेटल्ड इजिली बाय द पार्टनर्स, ये भी सही है, ऑल द अबव। इसका सही आंसर होगा डी, पार्टनरशिप फर्म में हर चीज जो है आप लोग का रिटर्न डीड में होना चाहिए, इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज रिलेटेड विद? इसका सही आंसर होगा आप लोग का मोटिवेशन ए।
इसके बारे में आप लोगों ने यूनिट 4 में पढ़ा होगा, जिसमें आप लोग को 5 नीड्स के बारे में डिस्कस किया गया था। कौन कौन से वो नीड्स थे? फर्स्ट नीड था आप लोग का फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड था आप लोग का सेफ्टी नीड, थर्ड था आप लोग का सोशल नीड, फोर्थ था आप लोग का स्टीम नीड, फिफ्थ था आप लोग का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जाके पहले उसका लेक्चर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का अ लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ। नेता के मार्गदर्शन का कारण है ऑथोरिटी, ये बिल्कुल सही है, पावर ये भी सही है, इन्फ्लुएंस ये भी सही है, ऑल द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2020 में पूछे गए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैनेजमेंट, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। होप